हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन 20 तारांकित प्रश्न और 21 अतारांकित प्रश्न सदन में रखे जाएंगे। तारांकित प्रश्नों में विधायकों की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लाडवा से विधायक मेवा सिंह का सवाल होगा कि कुरुक्षेत्र जीटी रोड से झांसा तक सरस्वती नदी पर निर्मित किए गए पुलों की संख्या कितनी है और इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किए गए पुलों की संख्या कितनी है और इन पुलों में से अवैध पुलों की संख्या कितनी है। अवैध पुलों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, क्योंकि कुरुक्षेत्र शहर में दर्जनों कॉलोनियों में उक्त अवैध पुलों के कारण कई फुट तक पानी भर जाता है और शहर के आसपास के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ भूमि की फसल जल भराव के कारण खराब हो जाती है। और फिरोजपुर झरका से विधायक मामन खान का सवाल है कि क्या राज्य में पिछड़े वर्गों की सूची में मुस्लिम अल्पसंख्यक कुरैशी जाति को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके कारण क्या है। वहीं ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला का सवाल है कि क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पर कोई कृषि ऋण बकाया है? यदि हाँ तो बकाया कृषि ऋण की कुल राशि कितनी है और उन किसानों की कुल संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध राशि लंबित है और उसका जिलेवार ब्यौरा क्या है। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा का सवाल रहेगा कि थानेसर के गांव फतेहपुर 100 एकड़ जमीन पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य होना था, जिसके लिए 2018 में 4 दीवारी का निर्माण हुआ था और बजट सत्र 2019-20 के दौरान सरकार द्वारा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। यदि हाँ तो आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं करने का कारण क्या है? अब विभाग द्वारा 100 करोड़ का बजट सरकार को वापस करने का कारण क्या है और उसका ब्यौरा क्या है। रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा का सवाल है कि राज्य में अनुसूचित सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्रीन बेल्ट पर बहुत से अवैध और अनाधिकृत अवैध निर्माण किया गया है। यदि हाँ तो 3 वर्षों के दौरान उपरोक्त स्थानों पर इन इमारतों को हटाने में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई हुई है, उसका ब्यौरा क्या है। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा का सवाल है कि फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपए घोटाले को उजागर होने के बाद क्या हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद भ्रष्टाचार पर इसके कितने बैठक हुई है और इस समिति के गठन के बाद उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। घनश्याम दास का सवाल रहेगा कि राज्य के स्कूलों में छात्राओं के ड्रॉप आउट प्रतिशत कितनी है, उक्त ड्रॉप आउट प्रतिशत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने की संभावना है। लाडवा विधायक मेवा सिंह का सवाल है जिसमें फूलों की संख्या को लेकर उन्होंने सवाल पूछा जाना है। आज सुबह 10 बजे सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी।